फ्रेंड्स, आइए आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं रवि रंजन कुमार अपने यूट्यूब चैनल लर्नपुर में। आज हम हिस्ट्री के अंतर्गत जो हमारी सीरीज चली आ रही है उसमें अगला कड़ी है हमारा भागवत धर्म या शैव धर्म, इसको पढ़ेंगे। यूट्यूब पे आपको ये जो भागवत धर्म है या शैव धर्म, इससे रिलेटेड कंटेंट आपको कम ही मिलेंगे। तो मैंने सोचा कि जब अच्छे तरीके से हिस्ट्री का सीरीज चला रहा हूँ तो इस टॉपिक को भी नहीं छोड़ा जाए, क्योंकि हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं कि आपको लगेगा कि इसे छोड़ दूँ या पढ़ लूँ, लेकिन आपको चांस बिल्कुल नहीं लेना है। इसी कारण से मैंने जो है ना इस टॉपिक को आपके सामने लेकर के आया हूँ। तो प्लीज़ अंत तक देखिएगा, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो बिना टाइम बर्बाद किए आइए देखते हैं। अभी हम देखेंगे शैव धर्म या भागवत धर्म। तो ऐसा माना जाता है कि जो भागवत धर्म है, भागवत धर्म से ही वैष्णव धर्म का विकास हुआ है। मतलब वैष्णव धर्म का जो बेस है, जड़ है, वो भागवत धर्म है। ये आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि इसके प्रवर्तक का मतलब होता है कि शुरुआत करने वाला, क्योंकि जितने भी दुनिया में धर्म है सभी धर्म के कोई ना कोई संस्थापक है। भले बाद में आकर के उससे बहुत सारे लोग या बहुत सारे व्यक्ति जुड़ जाते हैं, लेकिन शुरुआत जो है ना किसी एक व्यक्ति के माध्यम से ही की जाती है। तो इसके प्रवर्तक वृष्णि शाश्वत वंशी कृष्ण थे। छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण को देवकी पुत्र कहा गया है। तो ये आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि छांदोग्य उपनिषद के अनुसार कृष्ण को देवकी का पुत्र कहा गया है, क्योंकि पेपर में ये बहुत बार पूछ लिया गया है। आइए उसके बाद कृष्ण को घोर अंगिरस का शिष्य भी बताया गया है। बहुत बार पेपर में ये आ जाता है कि कृष्ण के गुरु कौन थे, तो कृष्ण के गुरु थे घोर अंगिरस। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद ऋग्वेद में विष्णु का उल्लेख आकाश के देवता के रूप में हुआ है। तो यहाँ से भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि क्वेश्चन देखने में आपको यहाँ से मिल जाएगा कि ऋग्वेद में विष्णु को किन चीज़ों की देवता कही गई है। तो विष्णु को ऋग्वेद में आकाश की देवता के रूप में जाना जाता है। तो ये आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हुए क्रम में देखिए कि उत्तर वैदिक काल में मुख्य रूप से 3 देवता थे। मतलब उत्तर वैदिक काल में जो समाज थी, उस समाज में मुख्य रूप से 3 देवता पूजे जाते थे, प्रजापति, रुद्र एवं विष्णु। तो कभी कभी आपको पेपर में यह क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे कि उत्तर वैदिक काल में वह मुख्य रूप से कौन देवता थे जिनकी पूजा की जाती थी। तो प्रजापति, रुद्र और विष्णु। आगे आइए, आगे देखते हैं कि पतंजलि ने वासुदेव को विष्णु का स्वरूप बताया है। मतलब पतंजलि के अनुसार जो वासुदेव है वह विष्णु के ही स्वरूप है, मतलब विष्णु का ही एक रूप है। भागवत धर्म से संबंधित प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक विदिशा बेसनगर का गरुड़ स्तंभ है। तो प्रस्तर का मतलब पत्थर होता है। तो भागवत धर्म से जो पत्थर का स्मारक सबसे पहले मिला है वो बेसनगर में है। बेसनगर का गरुड़ स्तंभ है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहां से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बेसनगर का गरुड़ स्तंभ भागवत धर्म से संबंधित है। कभी कभी तो आपको ऐसे पूछ लिया जाएगा कि विदिशा या बेसनगर का जो गरुड़ स्तंभ है किस धर्म से संबंध रखता है। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे, ये भागवत धर्म से संबंध रखता है। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे। जो गुप्त नरेश थे, बहुत सारे गुप्त राजा थे, वे वैष्णव धर्म को मानते थे तथा उन्होंने इसे अपना राज्य धर्म भी बनाया।
एक तो धर्म को मानते थे, या ऑब्वियस बात है कि जो धर्म को मानेंगे अपने राज धर्म भी वो बनाएंगे, तो अपने राज धर्म भी ये बनाए थे। अधिकांशतः जो गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। तो थोड़ा बहुत यदि आप अवेयर हैं तो इससे भी आपको पता चल जाएगा कि परम भागवत की उपाधि उन्होंने धारण किए थे, इसका मतलब वो भागवत धर्म से कहीं ना कहीं संबंध रखते थे या अपने आप को जोड़ करके वे देखते थे। विष्णु का वाहन गरुड़, ये तो हम सब जानते हैं कि विष्णु जो हमारे इष्ट देव है उनका वाहन गरुड़ है। गुप्त शासकों का राज चिन्ह था, मतलब यह भी जो है ना कहीं संकेत ये करता है यदि विष्णु का वाहन गरुड़ था और गरुड़ यदि गुप्त शासक का राज चिन्ह था तो श्योर है कि जो गुप्त शासक थे वे भागवत धर्म से संबंध रखते थे। अमर सिंह ये एक लेखक है प्राचीन काल के, इनके द्वारा अमरकोश लिखा गया है। यहां से भी क्वेश्चन आपको सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि अमरकोश किसके द्वारा लिखा गया है, तो अमर सिंह के द्वारा लिखा गया है। अमरकोश में विष्णु के 39 नाम के बारे में उल्लेख है या बताया गया या चर्चा किया गया है। क्षेमेंद्र रचित दशावतार चरित, क्षेमेंद्र भी एक प्राचीन काल के लेखक थे, उन्होंने भी दशावतार चरित लिखा है। दशावतार चरित में विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन किए हैं। तो कुल मिलाकर के ये कुछ पॉइंट था जिसे हम देख लिए। अभी आइए और आगे देखते हैं। अब आइए कुछ अलवार संतों के बारे में हम भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि अलवार संत भी काफ़ी महत्व रखता है। अलवार का मतलब होता है कि विष्णु का उपासक, कि जो विष्णु के उपासक थे उसे अलवार कहा गया और जो शिव के उपासक थे उसे नैनार कहा गया। ऐसा माना जाता है कि अलवार संतों द्वारा दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। दक्षिण भारत में जो वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया गया, इसके पीछे अलवार संत ने काफ़ी मतलब अपना योगदान दिए थे। उसके बाद अलवार शब्द का अर्थ ज्ञानी व्यक्ति से है, मतलब अलवार का मतलब होता है ज्ञानी व्यक्ति, वह व्यक्ति जिन्होंने ज्ञान पूरी तरीके से प्राप्त कर चुका है, उसे हम अलवार शब्द से जानते हैं। अलवार संतों की संख्या 12 बताई गई है, ये आप जो है ध्यान में रखिएगा। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि अलवार संतों की संख्या कितनी थी, तो अलवार संतों की संख्या थी 12। दूसरी बात कि ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अलवार जो थे वो किसके उपासक थे, तो अलवार उपासक थे विष्णु के, और जो नैनार थे वो उपासक थे शिव के। तो ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए आपको। उसके बाद अलवार संतों में एकमात्र महिला संत थी जिसका नाम है अंडाल। ये विशेष रूप से ध्यान रखिए, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा गया है कि वह महिला कौन थी जो अलवार संत थी, तो अंडाल थी वह महिला जो अलवार संत थी। केवल एक ही महिला थी, अंडाल। अब वैष्णव धर्म से संबंधित कुछ मंदिर है जहाँ से क्वेश्चन पेपर में निश्चित रूप से पूछा जाता है। तो आइए यहाँ से देखते हैं कि जगन्नाथ मंदिर जो है वह कहाँ है, पुरी में। पुरी कहाँ है, उड़ीसा में। तो पेपर में आ जाएगा, मैचिंग है, मैचिंग करने के लिए भी आ सकता है। जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा में, दशावतार मंदिर देवगढ़ यूपी में, द्वारकाधीश मंदिर मथुरा यूपी में, और विष्णु मंदिर एरन एमपी में। तो ये 4 मंदिर है, 1 2 3 4, जो वैष्णव धर्म से संबंधित है। इसे आप निश्चित रूप से याद रखेंगे, यहाँ से निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद तो शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया, जो शिव की पूजा करने वाले लोगों को शैव कहा गया, और शिव से संबंधित जो धर्म था उसको शैव धर्म कहा गया, एवं शिव के उपासक को शैव कहा गया। ये 2 चीज आप ध्यान में रखिएगा। शैव धर्म भारत का प्राचीनतम धर्म है। शैव धर्म जो है भारत का प्राचीनतम धर्म है। इसका संबंध प्रागैतिहासिक युग से है,
ये निश्चित रूप से याद रखेंगे। कभी कभी सीधे क्वेश्चन आता है यहाँ से कि जो शैव धर्म है उसका संबंध किस युग से है, तो प्रागैतिहासिक युग से है शैव धर्म का संबंध। सिंधु घाटी के लोग हैं शिव का पूजा करते थे। जो सिंधु घाटी के लोग थे, मैंने जब प्राचीन भारत पढ़ा रहा था आपको ये सिंधु घाटी सभ्यता, तो वहाँ मैंने ये चीज़ पढ़ाया था। सिंधु घाटी के लोग शिव की पूजा करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से कुछ मोहरे प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से कुछ जो मोहरे प्राप्त हुए, मोहर प्राप्त हुए हैं, उस पे योगी की आकृति है, जैसे वो पद्मासन में बैठे हुए एकदम ध्यान लगाए हुए। तो जो इतिहासकार है ये अनुमान लगा रहे हैं कि वो कोई और नहीं है, शिव है। तो प्रागैतिहासिक काल है वो संबंध रखता है आपको शैव धर्म से। ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया है। ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया है। आइए और भी देखते हैं कुछ आगे। अथर्ववेद में शिव को पशुपति, भव, भूपति आदि कहा गया है। मतलब कभी कभी क्वेश्चन आपको यहाँ से भी अराइज हो सकता है, या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस वेद में जो है ना शिव को पशुपति, भव या भूपति आदि कहा गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि अथर्ववेद में शिव को जो है ना पशुपति, भव, भूपति आदि कहा गया है। कुमार संभवम कालिदास के द्वारा रचित एक नाटक है। में कालिदास शिव के महिमा का गुणगान किया है। मतलब इससे यह पता चलता है कि कालिदास के समय में भी शिव काफ़ी चर्चित थे, जिनका उन्होंने अपने रचना में समाहित किए हैं या गुणगान किए हैं। पाशुपत संप्रदाय की उत्पत्ति, ये जो पाशुपत संप्रदाय है इसकी उत्पत्ति दूसरी ईसा पूर्व दूसरी सदी में हुई। ईसा पूर्व दूसरी सदी में हुई। पुराणों के अनुसार इस संप्रदाय की संस्थापक लकुलिस है या लकुलिस थे। तो क्वेश्चन यहाँ से भी अराइज होता है बहुत बार पीसीएस में, यूपी पीसीएस में, बिहार पीसीएस में, यहाँ तक कि यहाँ से आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज में यहाँ से क्वेश्चन आया है कि पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो सीधी सी है कि पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलिश थे। तो ये ध्यान में रखेंगे। आइए आगे देखते हैं कि कपालिक भी एक संप्रदाय था। कपालिक संप्रदाय के उपासक भैरव को, ये ध्यान में रखिएगा कि भैरव को शिव का अवतार मानकर के उनकी उपासना करते थे। तो जो भी कपालिक संप्रदाय के उपासक होंगे उनका मत ये है कि जो भैरव है शिव के ही अंश है और उन्हीं को अपना इष्ट देव मानकर के ये पूजा करते हैं। इस मत के अनुयायी सुरासुंदरी में लिप्त रहते हैं एवं मांस खाते हैं और शरीर पर भस्म लगाते हैं। तो ये थोड़ा जो है ना आपको विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जो कपालिक थे वो मांस भी भक्षण करते थे और सुरासुंदरी मतलब जो इहलोक पृथ्वी में जितनी सुख सुविधाएं थी उनका वो भोग करते थे। सुरासुंदरी का भी उपभोग करते थे, मांस भी खाते थे और शरीर पे जो श्मशान का भस्म होता था वो लगाए रहते थे। शैव धर्म का ही एक संप्रदाय लिंगायत है, ये ध्यान में रखिएगा। तो लिंगायत के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर दूं कि लिंगायत अपने बाह पे शिव की लिंग की प्रतीक एक छोटी सी लिंग को आपको धारण किए हुए रहता है, बांध करके बाह पे। लिंगायत अथवा वीर शैव भी उसे कहा जाता है। इसके जो संस्थापक थे वह सब को माना जाता है कि शैव धर्म की एक संप्रदाय लिंगायत थे। लिंगायत धर्म के जो संस्थापक थे वह सब को माना गया, ये ध्यान में रखिएगा। नाथपंथ संप्रदाय 10वीं सदी के अंत में भारत में आया। 10वीं सदी के अंत में इसकी उत्पत्ति होती है और ऐसा माना जाता है कि मत्स्येंद्र नाथ ने इसके संस्थापक थे या इसके शुरुआत करने वाले थे। अब इसी कड़ी में कुछ
मंदिर है जो शैव धर्म से संबंधित है, जो पेपर में आपको बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। ये है ये राजराजेश्वर मंदिर। ये मंदिर आपको तंजौर में है, तंजौर मतलब तमिलनाडु में। नटराज मंदिर चिदम्बरम, ये भी आपको तमिलनाडु में ही है। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक में है। और विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में, वाराणसी यूपी में है। तो ये मंदिर जो है 1 2 3 4 ये बहुत ही महत्व का है। कभी कभी आपको पेपर में मैचिंग में भी आ जाता है, या सीधे सीधे पूछता है कि ये जो विरूपाक्ष मंदिर है ये किस धर्म को मतलब किस धर्म से संबंधित है। तो चलिए, हाँ, राजराजेश्वर से भी पूछा जाता है कि किस धर्म से संबंधित है। बाद बाकी विश्वनाथ और नटराज तो आप समझ ही जाएंगे, अनुमान लगा ही लेंगे। बट ये दोनों मंदिर आप याद रखिएगा कि शिव धर्म से संबंधित है, और जगह भी आप याद रखिएगा कि ये कहाँ है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। खास करके यूपीपीसीएस में या यूपीपीसीएस या आपको जो एसएससी वगैरह में यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, एसएससी का ये फेवरेट क्वेश्चन है। तो काफ़ी मेहनत के बाद मैंने ये टॉपिक तैयार किया था, तो आप ज़रूर जो है ना कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट करिएगा, बताइएगा कि मैंने ये टॉपिक जो आपको पढ़ाया तो काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। बाद बाकी छोटी छोटी वीडियो में पूरे टॉपिक तो कवर नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो भी कुछ एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है मैंने कवर करने की कोशिश किया। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।